नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में खेला होना है, इसकी चर्चा जबरदस्त है तभी से जब से भाजपा के साथ नीतीश कुमार ने राजद को छोड़कर सरकार बना ली है। महागठबंधन की जगह एनडीए की सरकार बिहार में बनी और तब से ही यह चर्चा शुरू है कि असली खेला बाकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह बात कही थी कि खेला तो अभी होना बाकी है। स्थिति यह बन गई है कि किसी भी दल को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह बात कही और सभी राजनीतिक दलों की निष्ठाएं सशंकित हो गई। सभी राजनीतिक दल, राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा, चारों की स्थिति इतनी बदतर है कि किसी को यह यकीन नहीं है कि उनके विधायक कहीं निष्ठा बदलेंगे, पाला बदलेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि बिहार की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है 12 फरवरी को। इसी दिन विश्वास मत हासिल करना है नीतीश कुमार को और विधानसभा के अध्यक्ष पद से राजद के नेता इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, वो मत का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह आई कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री भी महफिल में कूद गई हैं। इस राजनीतिक महफिल में राजश्री आती हैं और सोशल मीडिया पोस्ट करती हैं कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। वैसे तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर जो तो आंधी जदयू गायब हो गई है। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। यानी तेजस्वी की पत्नी लालू प्रसाद यादव की पुत्रवधू भी अब राजनीतिक महफिल में खड़ी हो गई हैं और उनका ये पोस्ट बताता है कि आने वाले दिनों में वह भी एक मोर्चा संभालेंगे, राजनीतिक मोर्चा। यह तय लग रहा है। वह पद क्या होगा, वह कद क्या होगा, वक्त बताएगा, लेकिन राजश्री सक्रिय हो गई, यह इस पोस्ट ने उनके साबित कर दिया। अब स्थिति यह है कि तेजस्वी के बयान, राजश्री के बयान के बाद आप जान ही रहे कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को दूसरे प्रदेश में भेज दिया है, मजा मार रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं। 11 तारीख को लोग आएंगे। भाजपा जो मानी जाती थी कि उसके विधायक नहीं बिकेंगे, उसने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी। बोधगया में जहां ज्ञान और मोक्ष की जो धरती है, वहां ये सब अब प्रशिक्षण लेंगे। अब क्या प्रशिक्षण लेंगे राजनीति में? कहा तो यही जा रहा है कि अमित शाह इनको जो वर्चुअल संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं मामला यही है कि भाजपा भी सशंकित है कि कुछ विधायक अनुपस्थित न हो जाए, कुछ विधायक गायब न हो जाए। जदयू का अलग स्थिति देख ही रहे हैं आप कि हर तरफ ये चर्चा बनी हुई है, राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, कि वो अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में लगे हुए हैं। पूरी जुगत चारों राजनीतिक दल इसमें भिड़ा रहे हैं कि कहीं खेला न हो जाए। दरअसल जीतनराम मांझी हम के 4 विधायक हैं और उन्होंने भी कहा है कि मुझे तो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था। उनको एक नहीं बल्कि 2 पद चाहिए। बेटी को मंत्री बना दिया गया, एक और उनको मंत्रिमंडल में जगह चाहिए। क्या होगा एनडीए की इस बिहार सरकार में, वो तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन जीतनराम मांझी के इस बयान से खलबली तो मचनी थी, मच गई कि कहीं इनकी भी निष्ठा न बदल जाए। उन्होंने ब्लैकमेल करने के अंदाज में ही अपनी बात कही। तो आने वाले वक्त में, और तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि खेला होना बाकी है। राजद भी इस मोर्चे पर काम कर रही है कि विधानसभा में बहुमत साबित न कर सके नीतीश कुमार, फिर तो बड़ी गड़बड़ी स्थिति हो जाएगी। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस हो या राजद और जदयू हो, ये दल जिस व्यक्ति को टिकट देकर विधायक बनाते हैं, जिताते हैं, वो व्यक्ति की अपनी काबिलियत भी उसमें शामिल होती है जीतने में, विधायक बनने में। उन पर राजनीतिक दलों को ही भरोसा नहीं है। सभी की बाड़ेबंदी की जा रही है कि कहीं कोई इधर से उधर न हो जाए, कोई दूसरे मोर्चे में न चला जाए, कोई दूसरे तरफ पाला न बदल ले। ऐसी स्थिति में क्यों न कहा जाए कि बीच बाजार में खड़ा विधायक बिकने को तैयार है, खरीदार भी तैयार हैं। अगर खरीदार न होते, अगर बिक्री के लिए कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो खरीदार नहीं होगा, और जब खरीदार हो तो वस्तु बिक ही जाएगी। यानी विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, वे अब वस्तु बनकर रह गए हैं, क्योंकि उन पर उन्हीं के दल को विश्वास नहीं है। राजद ने भी अपनी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। अब तो खबर यह रही कि लालू के रडार से ही विधायक गायब हैं, 14 विधायक गायब हैं।
खबरें प्लांट भी हो सकती है राजनीति में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे जदयू के विधायक के गायब होने की खबरें आई, उसी तरह राजद के विधायकों के भी लालू के रडार से गायब होने की खबरें आई। 2 विधायकों ने पाला बदल लिया है, निष्ठा बदल ली है, ये लगभग तय मान लिया गया है। भाजपा भी बाड़ेबंदी कर रही है, कांग्रेस ने प्रदेश से बाहर भेज दिया अपने कांग्रेस शासित प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं यह बात तो तय है ना कि विधायक बिक्री के लिए तैयार है, विधायकों की निष्ठा बदल सकती है, बदली जा सकती है, कीमत चाहे जो हो। ऐसी स्थिति में वह जनता क्या करे जो वोट देते समय ईमानदार का चयन करने की बात करती है, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर ही वोट देती है। बिहार में तो अब एक चुटकुला भी चल चुका है कि आप वोट चाहे भाजपा को दीजिए, चाहे राजद कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति की जो स्थिति है उसको लेकर कई तरह की चर्चा होती है। अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी से मिलते हैं दिल्ली में और फिर कहते हैं कि बहुत इधर उधर हो गए, अब नहीं होंगे, अब यहीं रहेंगे। हमारा तो बहुत पुराना न दोस्ती है जी भाजपा से, लेकिन उनकी भी निष्ठा संदिग्ध ही है, कौन विश्वास करेगा। सम्राट चौधरी कह ही रहे हैं कि पार्टी का लक्ष्य है अपनी सरकार बिहार में बनाना। हो सकता है 2025 में उनकी सरकार बने न बने, जदयू का क्या होगा कौन जानता है। तेजस्वी यादव कह ही चुके हैं कि 2024 जदयू का अंत है, खत्म हो जाएगी जदयू। तो आगे चल करके क्या होगा, क्या दोनों में डील हुआ था, हमारी नजर हर राजनीतिक गतिविधि पर है और जैसे ही कोई बदलाव आता है हम एक वीडियो, एक विश्लेषण लेकर आपके बीच आते हैं। लेकिन जो स्थितियां बन गई है बिहार की, उसमें विधायकों की निष्ठा बहुत संदिग्ध हो गई है और कोई ये नहीं कह सकता कि कौन विधायक पाला बदल सकता है, कौन विधायक पाला नहीं बदल सकता। सवाल तो यह भी है कि जब राजद प्रमुख, भाजपा प्रमुख, जदयू प्रमुख पाला बदल सकते हैं, कांग्रेस प्रमुख पाला बदल सकते हैं, दलों के नेतृत्वकर्ता चाहे वो अध्यक्ष हो वो पाला बदल सकते हैं, तो फिर विधायकों की बिसात क्या है। भला विधायकों का बदल जाना, निष्ठा अपनी बदल लेना, अपनी विचारधारा पल भर में बदल लेना, कैसे पाप की संज्ञा उसे दी जा सकती है, कैसे उसे गुनाह की संज्ञा दी जा सकती है, कैसे उसे अपराध माना जाए, कैसे उसे दोष माना जाए। जब अध्यक्ष ही पाला बदल लेते हैं, पूरी की पूरी पार्टी अपनी विचारधारा पल भर में बदल लेती है, तो फिर विधायकों के पाला बदल लेने को क्या कहा जाए। बहरहाल जो बिहार में स्थिति है, 243 विधानसभा हैं, उतने विधायक हैं, 122 बहुमत के लिए चाहिए। जो ताजा खेल हुआ, सरकारें जो बदल गई, उल्टी पुल्टी हो गई, नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री बदल लिया, अपनी निष्ठा बदल ली, राजद छोड़ के भाजपा के साथ सरकार बना ली, भाजपा ने अपनी निष्ठा बदली और नीतीश कुमार के संग हो लिए। जो दरवाजा बंद था वो दरवाजा खुल गया। फिर भी समीकरण पहले हम आपको बता देते हैं कि बिहार में भाजपा के 78 विधायक हैं, जदयू के 45, हम के 4, जिसके नेता जीतन राम मांझी है, और एक निर्दलीय जिसे मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में। कुल 128 विधायकों का समर्थन है, जिसमें बहुमत के लिए 122 चाहिए। अगर हम को हटा देते हैं तो 124 हो जाएगा, यानी बहुत कम विधायकों की जरूरत पड़ जाएगी बहुमत साबित करने में। खेला हो जाने की जो चेतावनी दे रहे थे तेजस्वी यादव, वो सफल उनके होने में। दूसरी तरफ महागठबंधन की जो स्थिति है, उसमें राजद के पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई-एमएल भाकपा माले के पास 12, भाकपा के पास 2 और माकपा के पास 2, 114, और एआईएमआईएम का 1 विधायक है। तो 114, 115 इनको माना जा सकता है। इसीलिए राजश्री यादव कह रही है, तेजस्वी यादव की पत्नी, कि खेला तो 4-5 की ही जरूरत थी, लेकिन जदयू के तो 14 विधायक गायब है। अब खेला कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ऑफर है, तो क्या कहें, जीतन राम मांझी अपनी निष्ठा बदल लेते हैं तो 4 विधायक उधर चले जाएंगे, लेकिन एक में कि उनका बेटा संतोष सुमन जो है वो मंत्री बन गए हैं, तो क्या वो मंत्री पद छोड़ेंगे उधर? जब मुख्यमंत्री ही पिता बन जाएंगे तो मंत्री बन के भी बेटा क्या करेंगे? उस सरकार में भी मंत्री बन जाएंगे जब मुख्यमंत्री महागठबंधन बनाने के लिए तैयार है। तो इसलिए जीतन राम मांझी की भी निष्ठा संदिग्ध है तमाम विधायकों के साथ। ऐसे में 12 फरवरी क्या वास्तव में खेला हो जाएगा? बिहार की जनता की नजर इस पर है और हमारी नजर राजनीतिक गतिविधियों पर है, घटनाक्रम पर है। जैसे ही कुछ और बदलाव आता है हम वीडियो लेकर तुरंत आपके बीच
उपस्थित होंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल मजबूत होता है, हमारी ताकत बढ़ती है और इसी ताकत के बदौलत जो आपसे प्राप्त होती है, आपकी आवाज को हम बुलंदी तक पहुंचाने में प्रयास करते हैं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी